एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज सैटरडे तो हमेशा की तरह आज हम क्वेश्चन आंसर सीरीज लेंगे। आज जो है हम मार्केटिंग प्लस हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीएल के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज। वन मोर थिंग, अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है तो प्लीज टेस्ट सीरीज खरीद लेना टेक्स्ट बुक ऐप से। वहीं से आपको टेस्ट सीरीज लगाने हैं और वहां पे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी अब अवेलेबल हो चुके हैं, तो बाय कर लेना एंड यूज माय कोड। ये कोड यूज करना, आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। CTMV7N, ठीक है, CTMV7N ये यूज करना। टोटल पूरा कैपिटल है और ये 7 एक नंबर है, दैट्स इट। तो आपने इसको अच्छे से यूज करना है, 10% डिस्काउंट लेना है और टेस्ट सीरीज लगाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल नॉलेज का ई बुक अगर परचेस कर लिया बहुत बढ़िया बात है, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं परचेस किया तो परचेस कर लेना, मात्र 239 रुपीज में, जिसमें हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल नॉलेज है, ठीक है। एंड जो ये इकोनॉमिक्स यहाँ पर लिख कर दिया गया है ये अलग इकोनॉमिक्स है और जो आपको पढ़ाया गया है वो अलग इकोनॉमिक्स है, तो दोनों इकट्ठा इकोनॉमिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाके आप मार्क्स गेन कर पाओगे, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि फ्री में भी प्रोवाइड कर रहे हो और पेड भी प्रोवाइड कर रहे हो। पेड जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो दूसरा लेवल का है और जो हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ डीएफसीसीएल के लिए। एंड वन मोर थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बुक आपको खरीदनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोगों को पता ही नहीं, शायद बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मैम ये बुक कैसे खरीदना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करते ही आप मेरे ऑनलाइन स्टोर पे चले जाओगे। पूरे कॉपीराइट्स एम रेलवे के पास है, डायरेक्टली आप ऑनलाइन स्टोर पे चले जाओगे। वहाँ पे आई थिंक आपको 3 बुक्स मिलेंगे, लेकिन आपको ऑल सब्जेक्ट वाला ही बुक लेना है, 2021 एडिशन का ही लेना है, ठीक है। ये सारे ऑल सब्जेक्ट वाला 239 वाला ही लेना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 1000 क्वेश्चन सीरीज हमने जो स्टार्ट कर रखी है उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है। एंड वन मोर थिंग यार, वन मोर थिंग कितने बार बोलूंगी पता नहीं, कल का जो क्लास था उसमें वॉइस का आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो टेक्निकल ग्लिच है। हम मेरी तरफ से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने फिर से एक वीडियो रिपीट उसी तरह से मतलब ना रिकॉर्ड कर दिया है। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो डबल वही क्लास में अपलोड कर दूंगी, जो थोड़ा सा वॉइस में क्लियरिटी है, ठीक है। आप अगर डिमांड करोगे तो ये भी करूंगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020। वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित प्रख्यात अभियंता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएफसीसीएल से रिलेटेड, याद रखना है, ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इस साल। तो ये है विनोद कुमार यादव जी, वीके यादव जी, जो रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ कह सकते हो आप, चेयरमैन बने थे। अब कौन है, सुनीत शर्मा जी, ठीक है। अब कौन है, सुनीत शर्मा जी, पर पहले कौन थे, वीके यादव जी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज याद रखना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सुनील शर्मा जो अभी चेयरमैन बने हैं रेलवे बोर्ड की, उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो विनोद कुमार जी को, ठीक है। अगर विनोद कुमार जी पहले थे, आप कौन है, तो फिर सुनील शर्मा जी, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज द क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इन 2021। 2021 में भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है जयपुर का रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन है बच्चों, जयपुर का रेलवे स्टेशन है, ये राइट आपने क्लिक करके आना है। अच्छा, ये क्या, जब क्वेश्चन आंसर आप देख रहे हो तो मुझे ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपके कितने जो है आंसर राइट आए हैं, ठीक है, ये बताना आप लोग। आज जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का इस साल का जो होस्ट है, ग्लोबल होस्ट, वो है पाकिस्तान। हम कब बने थे, 2018 में बने थे। ये भी क्वेश्चन बनता है, तो प्लीज़ याद रखना है आपको, इंटरलिंकिंग करते चलो। ऐसे नहीं है कि आपको 5 साल पुराना नहीं पूछेगा, पूछ लेगा, अगर बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना तो पूछ लेगा। अब जैसे 2018 में कॉमनवेल्थ हुआ था, अब डायरेक्ट जाके 2022 में होगा, इसका मतलब ये नहीं कि 2018 वाले कॉमनवेल्थ से आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। इस साल हर पेपर में देखना कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन है ही है। क्यों, क्योंकि 2020 में आज कोई गेम्स हुए नहीं है, 2021 के गेम्स चल रहे हैं, बट उतना कुछ खास हुआ नहीं है हमारे प्लेयर्स के द्वारा। मतलब आज से जितना हुआ था पहले 2018-19 में, उतना ज़्यादा खास प्रयास नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, ठीक है। लॉकडाउन है, हम नहीं जा पा रहे, बहुत ज़्यादा वीज़ा वगैरह नहीं मिल रहा है हमारे जो भी प्लेयर्स हैं उनको। तो अल्टीमेटली आपको 2018 के जो है कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन बनेंगे। 2018 के जो भी बड़े बड़े गेम्स है, याद रख लो, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। अच्छा, क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन हो गया, तो सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, वो है इंदौर। कौन सी है, इंदौर। हर साल ये क्वेश्चन बनता है और इंदौर ही हर साल जो है ये अवार्ड लेकर जाता है, ये भी याद रखना है। और अगर सबसे डर्टीएस्ट पूछा जाए तो वो है पटना, ठीक है। कौन सी है, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन, one of the busiest railway station in India, has got golden rating by the Indian Green Building Council,
भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा गोल्ड रेटिंग मिली है? तो ये है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। ठीक है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ये वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है इंडियन रेलवे स्टेशन, मतलब इंडियन रेलवे का। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, तो वो है हावड़ा। कहाँ पे है? हावड़ा जंक्शन पे है। अराउंड 23 प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है अगर आप देखोगे तो। ठीक है, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट, which ministry announced to create a green corridor to ensure fast movement of oxygen express trains? अब ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है? ग्रीन कॉरिडोर मतलब अल्टीमेटली ग्रीन सिग्नल दे देना, ग्रीन झंडी दिखा देना। आपने देखा होगा कि जब हार्ट वगैरह जो मतलब हार्ट का जब रिप्लेसमेंट वगैरह ऐसे कुछ ऑपरेशन होता है और हार्ट दूसरी जगह से लाना होता है तो एकदम ग्रीन कॉरिडोर क्लियर करके दे देते हैं, पूरा रोड क्लियर होता है उन लोगों के लिए, बस उनकी गाड़ी जाएगी, वही एम्बुलेंस जाएगी, इस तरह से। तो ग्रीन कॉरिडोर का मतलब होता है एक हरी झंडी दिखा दिए जाना और सबसे ज़्यादा इमरजेंसी में उसी व्हीकल को प्रायोरिटी देना जो ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है ग्रीन कॉरिडोर किसको इंश्योर किया गया है? मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। तो ये किसने आपको जो है इस तरह का ग्रीन कॉरिडोर बना के दिया है? तो ये बना के दिया है इंडियन रेलवे ने। तो ये किसके हाथ में होगा? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर है ना। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों की तेज़ आवाजाही के सुनिश्चित करने के लिए किस मंत्रालय ने ग्रीन कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो वो घोषणा की है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने, रेल मंत्रालय ने। ठीक है, पीयूष गोयल जी जिसके हमारे मिनिस्टर है, ये भी याद रखना है आपको। हाँ, अ प्लेटफॉर्म सराउंडेड बाय रेल लाइंस फ्रॉम ऑल 4 साइड्स इज कॉल्ड एज। तो देखो ये सिंपल सा है, अगर आपने कभी ज़िंदगी में पढ़ा भी नहीं होगा तो भी आप आंसर कर पाओगे। कैसे? देखो क्वेश्चन कैसे बोल रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है जो सराउंडेड बाय 4 साइड से भी रेलवे लाइन से जो है सराउंडेड है, रेलवे लाइन से सराउंडेड है। तो ये आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है? पूरी तरीके से पानी से घिरा हुआ होता है ना। ये कोई ज़मीन है, लैंड है ये, और ये पूरी तरीके से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? हम आइलैंड कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसको कहेंगे आइलैंड प्लेटफॉर्म, द्वीप प्लेटफॉर्म। ठीक है, पेनिसुला क्या होता है? पेनिसुला मतलब ऐसा लैंड मास जो 3 तरफ से, ठीक है, तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ हो, एक साइड उसके ज़मीन हो। जैसे कि इंडिया का पेनिसुलर मैप कौन सा है? जो साउथ इंडिया से, साउथ इंडिया पूरा जो है वो पेनिसुलर इंडिया में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो याद रखना है आपको। देन क्वेश्चन नंबर 6, द BCG मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन। ये बॉस्टन वाली जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, ये ग्रोथ मैट्रिक्स किस पर बेस करती है? तो मैंने आपको एक बताया भी था जब मैंने पढ़ाया था कि इसका जो है आपको ग्राफ का x और y पर जो भी पैरामीटर लिखा जाता है वो क्वेश्चन बनता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन ही गया, तो ये इसका राइट आंसर है इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर इस तरह से होता है कि देखो आपका ग्रोथ रेट क्या है जो कि y एक्सिस पे लिखा जाता है और रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है आपका, ये x एक्सिस पे लिखा जाता है। तो ये याद रखना कि यहाँ पे लिखा गया रिलेटिव मार्केट शेयर, ये ना क्लिक करके आ जाना मार्केट शेयर। हाँ, अगर मार्केट शेयर होगा पूरे ऑप्शन में, सिर्फ और सिर्फ मार्केट शेयर होगा तो फिर क्लिक करके आ जाना। लेकिन अगर कहीं पर भी आपको रिलेटिव मार्केट शेयर लिखा हुआ मिला तो आपको वो टिक करना है। क्यों टिक करना है? क्योंकि मैंने आपको बता रखा था कि ये रिलेटिवली कंसिडर किया जाता है, कंपैरिजन करके कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आपने वो क्लास नहीं देखी तो फिर से क्लास देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, the concept which deals with the entire process from production to delivery of goods is known as। ये जो कल का क्लास हुआ था उसमें मैंने बता रखा था कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है, बट वहाँ पे वॉइस की दिक्कत आ चुकी है। तो अगर आप मुझे कहोगे तो मैं फिर से वही वीडियो, फिर से मतलब वही क्लास बनाकर अपलोड कर दूंगी अगर आपकी इच्छा हो, अदरवाइज़ आप उसको ना ईयरफोन लगा के सुन लेना। ठीक है, तो ये क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक तरह से जो है ये प्रोसेस का पूरा बताता है कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, वह अवधारणा जो उत्पादन से लेकर माल की डिलीवरी तक की संपूर्ण प्रक्रिया से संबंधित है वह क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। ठीक है, SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, a marketing information system MIS caters to the needs of। एक मार्केटिंग सूचन प्रणाली MIS डैश की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो ये किसकी ज़रूरतों को पूरा करता है? ये मार्केटिंग निर्णय की ज़रूरतों को पूरा करता है, मार्केटिंग डिसीजन के जो है इसको पूरा करता है। ओके,
याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ माइकल पॉटर, मैंने आपको ये पढ़ा रखा है बहुत बेहतरीन तरीके से। माइकल पॉटर जो जिन्होंने 5 फोर्सेस दिए हैं, डिटरमाइंस द अट्रैक्टिवनेस इन लॉन्ग रन डज नॉट इंक्लूड। माइकल पॉटर का 5 बल का मॉडल लंबे समय में आकर्षण को निर्धारित करता है, जिसमें क्या शामिल नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ना, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस ये शामिल है, थ्रेट ऑफ राइवलरी ये भी शामिल है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स ये भी शामिल है। फिर ऑप्शन क्या बनता है, अपॉर्चुनिटी टू अलायंस ये शामिल नहीं है। इसके अलावा और 2 है, वो क्या क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। उसमें मैंने मोनोप्सिनी की बात कही थी कि भाई एक ही अगर बायर होगा, खरीदने वाला सिर्फ एक ही होगा, तो उसके पास इतनी पावर हो जाएगी कि वो कम कीमत में ज़्यादा जो भी सर्विस है वो ले सकता है। और सप्लायर की अगर पावर बढ़ जाती है तो वो ज़्यादा कीमत में कम रॉ मटेरियल आपको देता है। ठीक है, ये तो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा रखा है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा थ्योरी ऐसे पढ़ेंगे तो कैसे होगा, हमको क्वेश्चन आएंगे या नहीं। आपको थ्योरी दिल लगा कर पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। आपको हम तुरंत ही जो है PDF प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि मार्केटिंग जो सब्जेक्ट है ये पहले किसी ने भी पढ़ नहीं रखा है और आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो हम इतना आसानी से आपको मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, कोई भी नहीं पढ़ाएगा। मैं लिख के ले लो मुझसे, ठीक है, कोई भी इतना अच्छे से नहीं पढ़ाता है। बिकॉज मैं जब भी क्लास रिकॉर्ड करती हूँ उसके पहले मैं एटलीस्ट हाफ एन आवर सोचती हूँ कि इनको किस तरह से मैं एग्जाम्पल दूँ कि इनके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, और फिर से जब ये रिवीजन करें दैट्स इट। उससे ज़्यादा इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं। तो आपके लिए हम मेहनत करें तो प्लीज़ आप हमारी एफर्ट्स के लिए एटलीस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। Question number 10, an increasingly large number of firms are changing their organization focus from, तेज़ी से बड़ी संख्याओं में फर्म से अपना संगठन फोकस कहाँ बदल रहे हैं, तो ये बदल रहे हैं ब्रांड मैनेजमेंट टू कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब तो फ्रेश CRM करके बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है कि इसमें मार्केटिंग और सेल्स जो होते हैं 2 डिपार्टमेंट को मर्ज किया जा रहा है। मर्ज इस तरह से किया जा रहा है कि दोनों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा एक सॉफ्टवेयर में मिल जाएगी आपको, और फिर आपको झगड़ने की ज़रूरत नहीं कि भाई मार्केटिंग वालों ने गलती कर दी या सेल्स वालों ने गलती कर दी। सारी इन्फो लाकर वो इकट्ठा दिया जाएगा और फिर वो यूज़ करके जो है आगे जो भी प्रोडक्ट्स कस्टमर को दिए जाएंगे या पोटेंशियल कस्टमर खींचे जाएंगे मार्केट से। तो ये भी एक आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखो तेज़ी से क्या हो रहा है कि ब्रांड मैनेजमेंट से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की तरफ रुख मोड़ रहा है। अच्छा, फर्म क्या होता है, फर्म वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे मैंने बताया था, फर्म और बहुत सारी फर्म को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक इंडस्ट्री। जैसे टी इंडस्ट्री, अब टी इंडस्ट्री में अगर फर्म कहा जाए तो टाटा टी एक फर्म है, ठीक है। और बहुत सारी टीज़ अगर टी का फर्म मिला है, जैसे टाटा टी, महाराजा टी, विक्रम टी, ताजमहल टी, सोसाइटी टी, ये सारे क्या है, अलग अलग टी है, टी मैनेजमेंट या टी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टी इंडस्ट्री के अंडर आती है। ओके, यहीं पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। 10 क्वेश्चन थे। तो आपका स्कोर क्या है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और किस तरह से आपकी पढ़ाई चल रही है बताना। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करना बच्चों। सैटरडे संडे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ो या ना पढ़ो ज़रूरत नहीं है, बट पूरे जो 5 दिन हमने पढ़ रखा हुआ है वो सैटरडे संडे रिवीजन करना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।